collectively we got a darshan. Oh my God, you're so blessed. Just a thought came my mind. मैं नीचे बैठा था भैया के पास, उनको पसंदीदा गीत सुनाने के लिए. थॉट आया मैंने कि आज ये करते तो नागपंचमी के दर्शन भी करें, दोनों दर्शन हमने करे. इट्स वेरी रेयर. Thousands of people, lakh of people in the line from 4 o'clock early morning to do the live darshan of Nagpanchami. We are very blessed. We got a darshan. So blessings, Pratibha ji. Blessings, Kanchan ji. Blessings, Jaya ji. How are you? How's your health? Today collectively we heal you. Okay. Geeta ji, blessings. Varsha ji, blessings. Bharti ji, blessings. And Rupa ji, blessings. Just want to do the darshan. You did something haircut yesterday, Asa. Can we say your face? You are looking so young in your hair cutting. Yesterday, I think I saw you a little bit resemble. Rupa ji. Yes, very good, very good. Yes, yes. You change in the hair, na? Yes. Yesterday? Yeah, yesterday I saw your face. You must be looking some hair in the front. A lot of blessing from my side. Be happy, be healthy, and keep happy always. Thank you. So we are fortunate we are able to do the darshan. मेरे को इस अभी भी लग रहा है कि हम कलेक्टिवली मेरे परिवार ने करे. देखिए मैंने दर्शन करे तो क्या मजा, मेरे परिवार ने साथ में दर्शन करे तो उसका आनंद होता ना. आप अकेले घूम के आओ और पूरा परिवार, और चूंकि मेरा परिवार तो मैंने विस्तृत कर लिया, इतने सारे लोग हैं मेरे साथ में, और कहीं वो लोग जो नहीं भी है वह भी मेरे साथ है. ओके. सो वर्षा जी, गीता जी, भारती जी ब्लेसिंग्स, रूपा जी हो गई, प्रतिभा जी, प्रतिभा की मम्मी ब्लेसिंग्स, एंड एम कौन है, मीता ब्लेसिंग, चंदन जी ब्लेसिंग्स, गैलेक्सी ब्लेसिंग, बासु जी ब्लेसिंग. वो चंदन, आई थिंक unable to recall. Chandan, can you come to know about you? Who are you? Chandan? Both old member. I mean, I joined after 3-4 months. Oh my God! Most welcome. A special day. अच्छा, जो you must be about the Nag Panchami darshan. That's why you. Yes, okay. yes. How yes, are you? How's your life? प्रणाम सर. Just बढ़िया चल रहा है सर, आपके आशीर्वाद से. कहाँ पर हो बेटा तुम? कोलकाता. कोलकाता. चलो, हमारे बासु जी भी कोलकाता है. Be in the touch with बासु जी also. Okay. Sure. Blessing Chandan and Basu ji, you are also blessed. And Galaxy A10, it must be Aishwarya or Ragini. Okay. Blessings. So today, what we can learn, the Shravan days is already running. हमारे श्रावण के दिन चल रहे हैं. हर दिन में एक नया दिन आता, वो आता है नाग पंचमी. नाग पंचमी का दिन आते ही हमको ये लगता है कोई नाग मिल जाए और हम दूध पिला दे नाग, है ना. ये थॉट मन में आता है. लेकिन इस टाइम तो शायद इट्स वेरी रेयर नाउ इन इंडिया ऑल्सो. पहले तो क्या होता था, वो सपेरे घूमते थे लेकर नाग को, हर घर के आसपास वो आके दूध पिलाते थे. बट नाउ इट हैज बीन फिनिश. तो सांप को दूध देना, तो हम तो हमारे अंदर जो एक नाग है, हमारे अंदर का जो विष है, हमारे अंदर में जो नाग है, हम उस विष से परिचित होते हैं और उसको अपने ध्यान रूपी दूध से शांत करते हैं. शिव को दूध को चढ़ाते. एक विसंगति ये भी है कि भैया उनको विष पिया तो उनको गर्मी हो गया, तो ठंडक के लिए दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, है ना. तो ये भी हम मानते हैं, उस प्रथा को भी हम किसी एक प्रथा पे नहीं चलते. सो अंदर हमारे विष कौन सा है, इसीलिए हमारे ऊपर, चूंकि कलयुग है, इसमें असुर और देवता दोनों एक साथ हैं. तो हम आपको बताएं कि आज की तारीख में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसकी इंसान पे कहावत नहीं है. सांप के ऊपर हमारे ऊपर कौन सी कहावत है, कौन बताएगा? Oh my God, is apply.
ऑन द स्नेक। कौन सी कहावत है सांप की हमारे ऊपर, हम किसी दूसरे को बोलते हैं। ओ माय गॉड भारती, यू आर ऑल्सो अनेबल टू गिव द आंसर। प्रतिभा, ओ माय गॉड। हाँ गीता बता देगी, गीता बता देगी। प्रणाम गुरुजी। हाँ? शायद इस ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई फ्रेंड या कोई डिच कर देता है तो ऐसा कहा जाता है कि इससे अच्छा तो मैं सांप को दूध पिला देता। कुछ ऐसा सा सुना हुआ है मैंने नहीं तो। बेटा, इसके अलावा एक अच्छा है, आस्तीन के सांप। आपने सुना होगा आस्तीन, आस्तीन के मतलब साथ। बगल के सांप, आस्तीन के सांप। तो जैसा कोई डिच कर जाता, जैसा बोला इसने, बोले क्या आस्तीन में सांप पाल रखा था तुम। वी आर थिंकिंग इज अ गुड पर्सन, बट वो काम ऐसा कर जाता, धोखा ऐसा कर देता है कि हमारा रहकर, हमारे साथ रह के हमारे गड्ढा खोदता है। उसके लिए हम यूज करते हैं आस्तीन का सांप। क्या यार, वो कहाँ था, मेरे से दोस्ती थी, आस्तीन में सांप पाल रखे थे भैया हमने तो यार। मेरा भला खाता, मेरे ही खाता, मेरा बुरा कर दिया। इट मीन्स व्हाट, सांप के पास कोई दया दर्द नहीं है। पत्थर भी लगेगा तो विष मारेगा। कोई अच्छा बुरे कभी, एक बिच्छू होता है, बिच्छू बिच्छू में ही रहता। आप उसको बचा लो, खुद निकालो जल में से। एक बिच्छू नीचे गया, पानी में डूब गया, तो एक साधु ने उसको उठाया और अपने हाथ में लेके नीचे छोड़ दिया। उसने उसके हाथ पे डंक मारा, तो वो डंक मारा उसने, तो साधु को दर्द हुआ। फिर पानी फेंक दिया, फिर पानी, फिर उसने बचाया। तो एक सज्जन ने बोला यार कि तुम इसको बचा क्यों रहे हो, ये आपको हर बार डंक मारता है। बोले यार बॉस, डंक मारना इसका नेचर है, जो तो बचाना मेरा नेचर है। अगर मेरे जीवन में ऊपर वाला लिखा होगा बिच्छू के जहर से मरना होगा, तो वो 5 6 7 बार काटने के बाद वही हाथ के ऊपर लौटने लगा। बिच्छू तो अपने बच्चे खा जाता है। फिर सो आस्तीन के सांप। तो टुडे आई स्टार्टेड फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी, और मेरा फोकस एक 5 तत्व के शरीर पर ही रहता है। अटेंशन ऑन द ह्यूमन बॉडी। वी हैव आल्सो पॉइजन, 5 टाइप ऑफ पॉइजन: ego, jealousness, and the biggest poison. It may be possible it's not harm anyone, it's only harm yourself. काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सिर्फ आपका पतन करती है, किसी और का नहीं करती। अगर मैं जया से, मैं भारती से काम करूंगा, क्रोध रखूंगा, क्रोध की भावना रखूंगा, ईर्ष्या रखूंगा, तो इसमें इन दोनों की पर्सनालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किसकी पर्सनालिटी पे पड़ रहा है? मेरी। तो जब भी किसी पे गुस्सा करो, जिसके बारे में कुछ गलत सोचो, क्रोध करो, ईगो रखो, नीचे दिखाने को, वो कुछ नहीं होगा उसको। उससे आपकी ग्रोथ रुकेगी। यू आर गोइंग स्टेप, यू आर कमिंग स्टेप। मैं हमेशा कहता हूं, क्रोध मतलब क्या? क्रोध मतलब किसी दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। इसी प्रकार सबसे बड़ा पॉइजन है किसी का बुरा सोचना। ये जो हम में सांप है ना, आस्तीन का, है ना। आज मैं कहने को साथ में भारती की हूं, वर्षा के साथ ही हूं। वर्षा और भारती दोनों साथ साथ हैं। दोनों एक दूसरे का अच्छा नहीं सोची। कहने को 5 तत्व शाही है, 5 तत्व के शरीर साथ में, लग रहा साथ में जा रहे हैं। आप किसी परिवार में चले जाओ, वहां घर के लोग ऐसे पारस्परिक मिलेंगे जैसे इतना प्यार नहीं, और आप जहां घर से निकले आपस में झगड़े चालू। Got it? So हम नहीं छोड़े, we least bother about that, we just bother about ourselves, how we can repair, improve ourselves. इसको किसी के बुरा सोचने के मन में भाव नहीं आए। अगर उसने आपका बुरा कर दिया तब भी आप उसका बुरा मत सोचो, वह हुआ ज्ञान। वह जो साधु ने करा, वह जो जीसस ने करा, हे भगवान इनको माफ करिए, नहीं जानते।
अरे उनकी सजा करने वाला अगर आपका बुरा कर रहा है, मैं अगर गीता का बुरा कर रहा हूं, बासु का बुरा कर रहा हूं, डोंट ट्राई टू बिकम जज। मेरे कर्मा छोड़ दो, वो बेटा ऊपर मेरी सांस चलाने वाला जिसने मुझे भेजा है, वो जो आपसे ज्यादा मेरा हर पल का हिसाब रख रहा है। मेरे को आप लोगों से मतलब है। आई एम कंसर्न अबाउट यू ओनली। और क्या है कि आपको ये पांचों विकारों से मुक्त रखना है। ये पांचों विकार आपका नुकसान करते हैं और किसी और का बुरा सोचना आपकी ग्रोथ रोकते हैं। आपने किसी का बुरा सोचा, मैंने चंदन का बुरा सोच लिया तो कोई बुरा हो जाता है क्या? बोलते ना, अरे माँ ही बोलती बच्चे तो घर पे आ, मैं तेरे को ऐसा चमड़ा फोड़ दूं, वो बात अलग है। हम क्षणिक क्रोध में आकर बोल देते हैं, हमारा भी इंटेंशन ऐसा नहीं रहता। वी आर इन द नॉलेज बट फोकस। क्या शब्द बोल रहे हो, क्या विचार ला रहे हो, इन सबकी नेगेटिविटी ही दूर करना श्रावण माह है। नेगेटिविटी हमको स्प्रेड नहीं करनी, हमको किल करनी है। नाग पंचमी 5 दिन बाद क्यों आता है? 5 तत्व से बना शरीर, पांचों तत्वों की नकारात्मकता। जल तत्व की अधिकता से कौन कौन से नकार विकार हो सकते हैं, नकारात्मक स्वभाव होते हैं? अग्नि से इन पांचों तत्व के विकार को दूर करने के लिए नाग पंचमी आता है। सब्जेक्ट टू हम सरेंडर करने को तैयार हैं कि नहीं। कभी कभी हमारे ईगो ऐसा पकड़ के बैठता है, अरे वाह, मेरी कल एक पार्टिसिपेंट से बात हो रही थी, रियली आई अप्रिशिएट हर, रियली आई अप्रिशिएट हर। वो उसने मुझे सिखा दिया कि मेरा नॉलेज कैसे अप्लाई करना, लिटरली हाउ टू अप्लाई द नॉलेज इन अवरसेल्फ। माय गॉड, मैंने सैल्यूट करा मनी मन उसको, आई रिस्पेक्ट इट। नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान मिलना, बोलना और ज्ञान पे अमल करना दो अलग अलग चीज है। कल मेरी बातचीत शेयरिंग में एक मुझे लगा कि नहीं यार, जो मैं बोलता हूं उसका पालन लोग करते हैं, मुझे नहीं दिखाई देता। और मेरा पूरा विश्वास है, जैसे मैं उससे बात वो तो करी और आप में से भी कुछ लोग, कुछ प्रतिशत तो उसको फॉलो कर रहे होंगे। और ये मेरा ज्ञान भी नहीं है, मुझे कहां शक्ति से कौन आता है, यहाँ पे बैठता हूं मैं, चालू हो जाता हूं बोलना, बस ये कोई शक्ति मेरे को माध्यम बना के, एक अस्थाई शरीर के माध्यम बना के, शब्दों के माध्यम से आपको ज्ञान दे रही है, नॉलेज सप्लाई कर रही है। अब इस अप टू यू, यू वांट टू अप्लाई और नॉट। सब्जेक्ट टू योर अवेयरनेस, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, पहली चीज तो ये। अगर लगता है आपको मेरे जो बोल रहा हूं सही है, वाकई आपके हित में है, आप उसको अप्लाई करें। ऐसे मैंने अभी तक आज तक ऐसे कोई बात नहीं बोली जो इसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो, आपका हित नहीं हो। आई लीज बॉदर अबाउट अदर्स। ऑलवेज से सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, हम आदि दुखी यही टेंशन में रहते हैं। वो क्या सोचेंगे, उसने ऐसा बोलो, अरे उसको टाइम ही नहीं है आपके लिए सोचने के लिए सर, वो अपनी परेशानियों में तन मन धन की दूसरी रिश्तों में अब तो खुद परेशान है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी ऐसे पे कपड़े पहन के शादी में जाते हो, कपड़े पहन के, तो आप ये सोचते हो ये मुझको देख के ऐसा लग रहा है, और वो सोचता है कि ये मुझको देख के क्या सोच रहे हो। नोबडी बॉदरिंग अबाउट योर क्लॉथ। वो यही सोचता आंखें देख के मेरे कपड़े को देख के क्या सोचता है। यही विचारों का खेल है। अगर मैं किसी से मिला तो मैं सोचूंगा ये मेरे बारे में क्या सोचा है और वो मेरे बारे में क्या सोचता है। और कभी कभी मैं कुछ साधु संतों के बीच बैठ जाता हूं, मुझे ग्रंथों का इतना ज्ञान नहीं, पर भी लोगों के मन में यह भय रहता है कि यार कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछ ले कि जवाब नहीं दे पाए, और मैं बिंदास आराम से बैठता हूं कि मुझे को आता जाता ही नहीं जाता है। मतलब ये तो जो पूछो, लेकिन भगवान ऐसा करता है मुझसे बात करते करते। देखो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, तो मेरे को नहीं मालूम जी, आप ये 7वां श्लोक पढ़ने के पहले आपने छठे पे गौर करा?
हाँ छठा क्या है, छठा भैया आप बताइए छठा क्या है। वो छठा बोलता है, उसका ही मतलब निकाल देता। लोग तो कितने ज्ञानी है कृष्णा गुरु जी को कुछ नहीं आता, केवल आपकी मुस्कान बनाए रखने की कला के अलावा। आप लोग तनाव से दूर रहो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अगर मैं सब वो पढ़ में तो वो रास्ते जाते नहीं, मैं तो आप लोगों को आपसे जोड़ने के लिए आया हूं। सिंपल, आप लोग मुझसे मत जुड़ो, बस मेरे शब्दों से जुड़ के अपने आप के जीवन से जुड़ो। एंड आई एम वेरी हैप्पी द सेम वर्ड आई रिपीटेड बाय समवन एल्स। क्या गुरु बोलते हो आप हमसे क्यों जुड़ते हो, सही बात है, हम क्यों नहीं, हमको आपको अपने आप से जुड़ना है। और आपका मददगार, आपका शिव, आपका विष्णु, आपका ब्रह्मा आपके अंदर है। अरे बात तो करके देखो। हम बात ही करने को तैयार नहीं। वो कृष्णा गुरुजी भगवान दिखते हैं हमको, नहीं नहीं, हम सब सेम है। कभी कभी ऐसा होता है लिटिल बिट एक्सचेंज अवर सन। कभी कभी मेरे को तो कल उसने जिससे बात करी उसने ही ज्ञान दे दिया मुझको, तो बात करते करते मेरा ज्ञान मुझे याद दिला दिया। और मुझे हुआ यार, तो मेरा जितना भी मन में गिल्ट था कि मैं जो नॉलेज दे रहा हूं लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं फ्री हो गया उससे। आप यहाँ पर 15-16 लोग हैं, एक जने ने प्रॉपरली सुन के अप्लाई कर लिया, इज मोर देन इनफ। यस, ओके, व्हाई यू बिकम सैड यार, है ना। चला अपने चेहरे पे स्माइल तो दिखाओ एक बार, हंसते भी हो आप। ये तरीका हुआ ना। यस कंचन जी तो हाँ, कंचन जी सहाय, ये कंचन जी स्माइल, एलेवली हंसना आता नहीं। यस यस बेटा रूपा जैसे। Guruji, I just heard somebody ask a question today that if a snake comes in your dream and you get scared, is there a meaning behind it? The two type of meanings, है ना। One is if you go for to talk any astrologer and pandit, normally say it's a Kal Sarp Yog. You go in any bank of river and throw one silver snake. Your another बोलेगा, मैं बता रहा हूं जो बातें मैं सुनता हूं, आपके पितृ नाराज हैं आपसे, वो सांप बन के आए आपके जीवन में। अरे यार, पितृ कभी नाराज हो सकते हैं क्या। अरे मेरे बच्चों ने मुझे काट के फेंक दिया, तब भी बच्चों को माफ करने का ही बोलूंगा कि बच्चों को माफ कर। तो आई एम एग्रीड if once come in a dream, now I coming on the point, your point Rupa, is per me, अगर एक बार आपको आता है सपने में, if occasionally every time आ रहा है, अगर आपके ऊपर अपना होता है आपको आता बार बार, तो मैं कुछ उपाय देता हूं। अगर एक आध बार आया तो टेक ए लाइटली। यस, हमेशा आता है क्या आपको? ये ऑलवेज कम इन योर ड्रीम? No, I heard somebody ask that say them, if the snakes coming in your dream, that is you have to be aware of your intention. Most you are lacking your awareness. The snake is a animal of awareness, the most aware person, animal on this planet, snake. So if somebody asks you, explain again, it will require your awareness, because snake is most aware animal. So maybe possible without focusing on what you are not aware. You have to be aware always with your action. Maybe possible some losses you have to feel. और यस, अगर गूगल करेगा तो स्नेक इज मोस्ट अवेयर रेप्टाइल। कितनी दूरों से हाथ पकड़ लेता है। It's say 90% snake never harm anyone. In the fear of that snake, is committed person death. Okay, so remember all, is anyone have the snake in the dream, you just talk with me. I would like to talk on the which period. If the rapidly is coming, then it's a little bit alarming for us. Then I will offer the remedy, no doubt. Once it's coming, it's okay. You convert the awareness, you focus on your coming time with the awareness. उसका ध्यान में, या तो if I want to convert the hand, I can convert.
oh, go in the Ujjain, do the puja, Kalsa, because they have the knowledge on that time. But now the focus, the awareness is required. किसी के भी सपने में अगर कोई सांप आता है तो आप ये मान के चले आपको अवेयरनेस रहना है, आपको अवेयर करने आया है। कोई माता पिता दुखी नहीं है, सब बढ़िया है, सब कुछ चल रहा है, ये मान के चलो। और अगर कोई बोले कि ना कृष्णा गुरु जी ने बोला, आप उनसे बात कर लो, कहाँ लिखा कि सपना सपने में आता है तो काल सपने कभी, तो एक अलग अलग उपाय दे देंगे। Rupa got it? Yes, Guruji, can I just ask, when you mentioned Kal Sarp Yoga, what is that? It is one astrological planet position. When the Rahu Ketu opposite, there is one, all planet in the one axis, it's called Kal Sarp Yoga. But some people are known, some people are not believe in that Kal Sarp Yoga. But one astrologer is not supposed to do anything, he can suggest somebody go for the Kal Sarp Yoga puja. But I say whole horoscope divided, one part for the professional people, service class, another portion is business class person. So it is just a one type of planetary dot is called Kal Sarp Yoga. In that case, you can chant Om Namah Shivaya in your house, and whenever you go in a bank of any river, in that case, on the only Jyotirling, and especially for Kal Sarp Yoga, Trambakeshwar number 1, Mahakaleshwar number 2, and after then any Kashi, any other Jyotirling, you can go there and offer the puja of Kal Sarp Yoga. It is simple puja. First, Shodasopchar puja they will perform, and after they will go, they will take one snake of silver and they will flow by your hand. It flow in the river. Simple. Nothing is complicated. The people of the who perform, they make it complicated. Okay, so it's Kal Sarp Yoga. If you are know astrology, if you are aware about your own a personal problem, in this case, if snakes come in your dream more than 1 2 times, after you talk with me, and little bit, if once come, it require your awareness. In the 7 days coming, 8 10 days, something can be your loss due to your lack of awareness. Clear, Rupaji? Now, countdown start. Global Healing Day countdown start. Where is Bharti ji? Bharti ji, you inform Gajay ji, Bharti ji. Bharti ji, we have Pratibha ji. We have postponed that. We have cancelled our Portland session. Okay. Because there is one problem. On the 13th of night, I will be free very the whole day hectic. On the 14th, there is in evening time, but maybe possible we have to leave up to 11 o'clock or 2 o'clock. In 3 hours journey, we do there, perform the session, and still night. So there is not up too much registration. One thing more. So besides that we expectation we go there, it's better to we keep one hotel because there is a COVID time already running. It's better to stay in hotel. Okay, anybody want? If collectively we can perform some satsang just like a session, and collectively we will perform. Anybody who can bring the laptop, we collectively from there will join all the people. Okay, ready? Yes. So 14 night live satsang of 5th June from Seattle. Yeah, जी, make arrangement, है ना? Sure, गुरुजी, आपकी ही Zoom ID में we will all log in, right? आपका ही ID है ना Zoom, उसमें हम log in करेंगे. और हमने सैटरडे सुबह शो जो होती है ना हमारी जो सैटरडे सुबह है, आपकी इवनिंग सेशन वो भी हम रख सकते हैं अगर आपके लिए हेक्टिक नहीं हो तो. नहीं, रखना ही अब तो वो करके तो रखने ही सामने सुबह हम वाकई में सेशन तो करके देखे. हमारी जया हमारे सेशन में सुबह उठ के आती है, हम भी एक दिन सुबह उसके साथ उठ के आते हैं. ऐसा थोड़ी. आई अप्रिशिएट कुछ को तो मैं अपने लेवल को उनको अप्रिशिएट करूंगा कि मॉर्निंग हो नाइट टाइम हो, अगर हमारा मॉर्निंग हो नाइट को भी आएंगे तो आएंगे. अभी 8 बजे है गुरुजी, हम 7 बजे भी आते हैं. अभी यू नो व्हेन वी गो टू द नॉर्मल टाइमिंग सुबह 7 बजे आते हैं हम. वेरी गुड. चलो, ओके. एंड
everybody is working hard toward the GSD Global Healing Day, and just we are expecting all program without hurdle. And because I believe in the hope for the best, ready for the worst, I am ready for the worst. But I am sure when you make your mind is worst, never come. Okay? Keep your eyes closed. आंखें बंद करें. Take a long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरें. Today is Nag Panchami. We do Kapalbhati 108 time, keeping attention on the navel area. Those are feeling weakness, they don't do. Those are capable physically, they can go. Navel area attention 108 time Kapalbhati pranayam.